न सूरज न चांद, यहाँ तो सिर्फ सितारों से बड़ा है आसमान। अगर आप यहाँ मैनेजर किम के चैप्टर 225 का एक्सप्लेनेशन देखने आए हैं तो आपको इस अकीरा का खूब खूब सलाम। तो दोस्तों, मैं हूँ अकीरा और तुम्हें यहाँ यूनिक कंटेंट का मजा हर वक्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 225 के बारे में, और टू बी ऑनेस्ट ये चैप्टर अमेजिंग और अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर के बारे में A to Z बात करेंगे, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज मैं मैनेजर किम का चैप्टर सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं और आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो समझदार को इशारा ही काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में रैनी कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, उन लोगों ने हमको पीछे छोड़ दिया है? तभी मैनेजर किम कहते हैं, तुम्हारा बॉस यानी अरोरा को साशा कब से मिल चुकी है और उसे वीआईपी की लोकेशन भी पता है। तभी अरोरा कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे उस शख्स पर भरोसा नहीं था, वो बंदा हम पर कभी भरोसा नहीं करता था और कभी कुछ चीजें नहीं बताता था, मगर मेरा इसको देखने का कुछ अलग ही नजरिया है। तभी मैनेजर किम कहते हैं, तुम लोगों को उसने सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज किया क्योंकि उसको थोड़ा वक्त चाहिए था, इसीलिए मैं जेन्युइनली कहता हूं तुम अपने आप को सरेंडर कर लो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुमको यहां पर कुछ नहीं होगा। तभी रैनी कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर हम यहाँ पर फेल भी हो जाए लेकिन फिर भी अरोरा के पास एक बैकअप प्लान में एक बंदा है जो कि खेल को कभी भी पलट सकता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देशिक को देखते हैं। देशिक किसी से फोन पर बात करता है और कहता है, हमने यहाँ पर सभी काम खत्म कर दिए हैं, मैंने और चांगसू ने मिलकर इस बंदे को खत्म कर दिया है और हम तुम्हारी ही तरफ आ रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर हम वन एंड ओनली डूम को देखते हैं। ये बंदा ऑरा फार्मिंग करते हुए मुस्कुराता है। फिर सीन चेंज होता है और हम अल्बर्ट और सैंटियागो को देखते हैं। अल्बर्ट कहता है, ये एक स्ट्रेंज थिंग है, देशिक का अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वहां पर अचानक उसकी ट्रक पलट जाती है। वहां पर हम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ मैनेजर किम को देखते हैं। वो और कोई नहीं, हमारा डूम होता है। डूम उस ट्रक को पलट देता है, सिर्फ पंचिस से उस ट्रक का छत तोड़ देता है। और ये देखकर अल्बर्ट कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये नॉनसेंस है। मगर उसकी पूरी बात कहने से पहले डूम उसके पास आता है और उसे दूर फेंक देता है और सैंटियागो को देखकर कहता है, क्या तुम वही काबिल डॉक्टर हो जिसने अंडरवर्ल्ड के किंग की तबीयत खराब कर दी थी? लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट आता है, क्लोजर आकर डूम को एक किक मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन फौरन अल्बर्ट भी आकर डूम पर हमला करता है और ऐसे ही करते हुए दोनों उस पर हमला करते हैं। अल्बर्ट सैंटियागो को कहता है, तुम यहां से भाग जाओ, हम इसे संभाल लेंगे। फिर दूसरी ही पैनल में हम देखते हैं कि अल्बर्ट और क्लोजर दोनों मिलकर डूम पर हमला करते हैं, लेकिन गैस व्हाट, डूम को इतना भी डैमेज नहीं पहुंचता। मुझे लगता है इस बंदे के पास एंड्योरेंस मास्टरी है। और तभी क्लोजर कहता है कि मैं यहां पर अपने गन शॉट का इलाज करने आया था, लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग चीज है। फिर तभी डूम कहता है, मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, मैं ऐसे लोगों से नहीं लड़ना चाहता कि उनमें से एक बंदा घायल है और दूसरा बंदा एक ऑफिशियल फाइटर नहीं है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि डूम के पास कितनी एंड्योरेंस पावर है। और सच बताओ कि पीटीजी ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। खैर, फिर सीन चेंज होता है और हम प्रिजन में आते हैं, जहां सोफिया का मुकाबला हमारे डूम के साथ हो रहा होता है। हमारी मोहतरमा यानी सोफिया उस बंदे को अपने मिसाइल वाला पंच मारती है, लेकिन गैस व्हाट, डूम को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा आखिर अलेक्जेंडर में दम तो है। मतलब समझ रहे हो, ये बंदा अपनी ऑरा फार्मिंग यहाँ पर भी कर रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ पर सोफिया अपनी फुल पावर में लड़ रही है और दूसरी तरफ डूम यहाँ पर अपने मजे कर रहा है। और ये सब चीजें अरोरा देख रहा होता है और जिनचियोल आगे बढ़कर कहता है अरोरा को, क्या मुझे लगता है अभी हमारे ओपोनेंट चेंज हो चुके हैं, मुझे अब तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी, चलो अपनी फाइट शुरू करते हैं। अरोरा अंदर ही अंदर सोचता है, अच्छा अभी यहाँ पर एक पंच आएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनचियोल ने एक ही जैब में अरोरा का पूरा फेस बिगाड़ दिया है। और अरोरा अंदर ही अंदर कहता है, आखिर ये क्या था, मैंने उसके अटैक को पूरा प्रेडिक्ट किया था, या ये लूप होल है, क्या ये टाइम में कोई डिफरेंस है? तभी जिनचियोल कहता है, मुझे पता है तुम क्यूरियस हो, मैं तुम्हें बता दूं, ये कॉमन सेंस के बाहर वाली चीज है, ये एक ह्यूमन लिमिटेशन को तोड़ देती है, यही है मेरा
अटैक। और तभी अरोरा अंदर ही अंदर सोचता है मैं इसके सामने हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकता, ये बंदा मेरे सामने एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। जिनचियोल कहता है तुम आखिर क्या सोच रहे हो, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे एक बात का बहुत बुरा लगा है, मुझे यहाँ पर बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है इसी वजह से। दोस्तों अगर मैं सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता चल रहा अभी करंट टाइम में मैनेजर किम के अंदर कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है। पहले तो हमने सोफिया को देखा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, हमने डूम को देखा और डूम अभी भी अपना ऑरा फार्म कर रहा है, और फिर हमें सैमडेक का ऑरा फार्म दिखाया गया और अभी जिनचियोल दी वॉल का दिखाया जाता है। मतलब पीटीजे भी कंफ्यूज है आखिर किस कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाए। तो खैर अरोरा अंदर ही अंदर सोचता है मुझे यहाँ से भागना होगा, इसके सामने मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर वो अपने पास के बारे में सोचता है जहाँ उसे अमेरिका के अंदर कुछ बुलीज ने घेर लिया है और उसे अमेरिका न होने पर बुली कर रहे होते हैं। फिर तभी जिनचियोल उसको पंच मारता है और कहता है क्या तुम अपने पास में खो गए हो और मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपने प्रेजेंट में लाना होगा। फिर जिनचियोल पंचिस की बारिश कर देता है, अरोरा को कुत्तों की तरह धोता है। अरोरा अंदर ही अंदर कहता है मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी अरोरा अपना डैगर निकालकर जिनचियोल पर हमला करने जाता है, लेकिन जिनचियोल दी ऑरा फार्मर उसे एक ऐसा पंच मारता है जिससे उसका एक पूरा बदन का हिस्सा निकल जाता है। ये देखकर मैं भी थोड़े वक्त के लिए चौंक गया था, आखिर ये बंदे ने कैसे इसे अटैक किया। तभी जिनचियोल कहता है मैं इसे करना चाहता था लेकिन मैं अभी सोचूं तो क्या तुम इसे अभी सह भी पाओगे। तभी जिनचियोल अपने आप को देखता है और उसे भी अपने बैक पर खरोश आई होती है और वो कहता है अच्छा इस बंदे को तो देखो। तभी अरोरा कहता है मैंने कहा था ना तुम लोग मेरे कैटेगरी के नहीं हो, अगर मैं सच कहूं तो मुझे यहाँ से भागना है। तभी वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी जिनचियोल कहता है मैं तुम्हें यहाँ भागने की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। तभी अरोरा कहता है मेरे लिए एज अ एजेंट कोई प्राइड नहीं है क्योंकि एजेंट की लाइफ कैसी होती है वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो, हमें सिर्फ सर्वाइव करना होता है, हमें कुछ भी करना हो हम कर लेते हैं। और तो और सही या गलत एक ही चीज पर डिपेंड करता है तुम किस पोजीशन पर हो। अगर तुम हायर लेवल की पोजीशन पर हो तो तुम्हारा गलत भी सही हो सकता है, तो सिर्फ ये एक नजरिए की बात है। तभी वहां से वो भागने की कोशिश करता है और गैस व्हाट, वहां पर हम दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को देखते हैं और वो और कोई नहीं मैनेजर किम होते हैं। और मैनेजर किम कहते हैं अच्छा मैंने तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनी और मुझे सच में ये बहुत अच्छी लगी, तुम लोगों ने एक चीज बहुत गलत की है, तुमने आखिर मेरे दोस्त को कैसे हर्ट किया। तभी हमें क्लोजर दिखाया जाता है, आखिर में हमें मैनेजर किम का चेहरा दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में अरोरा की आवाज आती है आखिर मैं इसे कैसे सर्वाइव करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे पता है ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी नहीं रही, फिर भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। This is Akira signing off.